नमस्कार दोस्तों, आप लोग आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आपको क्यूआर ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉकेड ट्रांजैक्शन ब्लॉकेड हो जाता है तो आप कैसे उसको ओपन कर सकते हैं और कैसे उसको फिर से आप क्यूआर को यानी ब्लॉकेड हो चुका ट्रांजैक्शन तो कैसे आप चालू कर सकते हैं, आपको विस्तार में बताने जा रहे हैं। और इसके अलावा और बताएंगे कि दोस्तों ध्यान रखें, दो कारण ही होता है क्यूआर ब्लॉक होने का। या तो आपको ट्रांजैक्शन बहुत दिन से नहीं हो रहा है, यानी 2 3 4 5 यानी 1 साल से आपको ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए क्यूआर ब्लॉक कर देता है। या तो आपका ट्रांजैक्शन अगर हद से ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन उसमें जीएसटी मांगता है, जीएसटी आप वहां पर केवाईसी नहीं देते हैं तो आपका वो जो है आपका फोन पे बिजनेस जो बारकोड वो बंद कर देगा, यानी ब्लॉक हो जाएगा, ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर देगा। या आप दोस्तों एक और कारण है कि दोस्तों अगर आपका जो भी है, जैसे कि आपका फोन पे बिजनेस आप यूज कर रहे हैं उसमें जो बैंक अकाउंट ऐड किए हुए हैं और बैंक वो ऐड किए हुए उसमें आपका जो है दोस्तों कि आपका बैंक जो है खाता बंद हो चुका है, उसमें भी आपका जो क्यूआर बिजनेस है ब्लॉकेड कर देगा, ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर देगा। तो दोस्तों आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं कि उसको ओपन कैसे कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए दोस्तों देख चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन। तो दोस्तों फाइनली जो है मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं और आपको बता दें यहाँ पे, क्योंकि मेरा क्लियर आवाज़ आता होगा क्योंकि हम नज़दीक करके वॉइस बनाते हैं वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आपको फ़ोन पे बिजनेस की जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका फ़ोन पे बिजनेस का इस तरह से इंटरफेस आएगा। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो अपडेट नहीं होगा आपका फ़ोन पे बिजनेस, तो इसको अपडेट कर लेना है यहाँ से। तो चलिए हम इसको अपडेट करते हैं। यहाँ से अपडेट करने के बाद आपको सीधा आपका यहाँ देखिए डाउनलोडिंग यहाँ पर हो, यहाँ पे अपडेट हो चुका है फाइनली। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो हो गया अभी जो आपका अलर्ट क्यूआर ट्रांजैक्शन ब्लॉकेड, यानी आपका ट्रांजैक्शन ब्लॉकेड हो गया है, क्यूआर ही ब्लॉक हो गया है, यानी क्यूआर बंद हो गया है। तो आप कैसे उसको सही करेंगे आपको पूरा विस्तार में बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों कि आपका बिना स्किप किए हुए आप जो है वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इसलिए कि आपका जो है यहाँ पे स्किप करने के बाद समझ नहीं पाइएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपका चलिए इसमें हम चेंज बैंक में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बैंक था पेटीएम पेमेंट बैंक, ऊपर में शो कर रहा है आपको। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि अगर पेटीएम बैंक आपको यूज कर रहे थे, क्योंकि मैं पहले यूज करता था, इसमें क्या हुआ कि जो है पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो चुका है। इस कारण से जो बंद होने के बाद मेरा ये पेटीएम पेमेंट बैंक काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ से आपको लेके चलेंगे। यहाँ पर लिखा है चेंज बैंक अकाउंट, तो इसमें क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने से यहाँ पे हमको कोई बैंक शो नहीं कर रहा है, यानी कोई बैंक अकाउंट शो नहीं किया। इसलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि मोबाइल नंबर ये जो बैंक से लिंक नहीं है, मेरा जो मोबाइल नंबर है बैंक से लिंक नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद भी शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको यहाँ पे चूज डिफरेंट अकाउंट बैंक, हाँ चूज डिफरेंट बैंक, यानी दूसरा बैंक आपको ऐड करना है। तो चलिए हम यहाँ चूज, सबसे नीचे दिया हुआ ऑप्शन आपको चूज डिफरेंट बैंक, इसमें हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको बैंक जो भी है आपका सब यहाँ पे खुल के आ गया है। जो बैंक आपको उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रहना चाहिए आपको मोबाइल नंबर बैंक से लिंक होना चाहिए, नहीं लिंक रहेगा तो आपका वहाँ पे बैंक शो नहीं करेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम कोई बैंक पे शो करे एक क्लिक करते हैं। तो ये क्लिक कर चुके हैं। अब चलिए कंटिन्यू में हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे सर्च कर रहा है, क्योंकि मेरा जो बैंक है मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है दोस्तों। देख सकते हैं आपका यहाँ पे सर्च कर रहा है। यहाँ पे क्या लेगा, ओ एसएमएस जो है कोल्ड नॉट बी एंड सेंट, यानी यहाँ पे एसएमएस सेंट नहीं हो रहा है। या तो मेरे पास बैलेंस ख़त्म हो गया और मेरा कंफर्म हो कि मेरा जो है बैंक से लिंक ये नंबर नहीं है, इसलिए ये नहीं जा पा रहा है। रीसेंट करने के बाद भी वही आएगा। देखिए फिर से हम कोशिश कर रहे हैं, सेम वही आएगा। मैसेज चला भी जाएगा तो भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है खाता से, यानी बैंक अकाउंट से। तो यहाँ पे आपका देखिए हट गया। तो इसको आपको मोबाइल नंबर बैंक से लिंक करवाने के बाद में आपको ये बैंक चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से बैक चले जाते हैं। ओहो, तो इसको कैंसिल करते हैं, मिस्टेक से हो गया। तो चलिए यहाँ से बैक जाते हैं दोस्तों। बैक 1 स्टेप आ गए, एक बार और बैक चले जाते हैं। अब देखिए बैक आने के बाद में आपका ये तो बैंक, हम पेटीएम मेरा पेमेंट बैंक था, ये तो मेरा लिंक था पहले। अब देखिए हम फ़ोन पे बिजनेस में चले आएँ। तो इस टाइप से आप जो है आपका अगर क्यूआर ब्लॉक ट्रांजैक्शन ब्लॉकेड हो जाता है तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। लेकिन
फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। यह ध्यान रखिए, मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, तभी आपका ऐसा हो सकता है, बैंक चेंज हो सकता है और क्यूआर चालू हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम बैक चले आते हैं। आप लोग को जानकारी बिल्कुल अच्छा लगा होगा। फाइनली आप समझ चुके हैं कि किस तरह से आप यहाँ ब्लॉकेट जो हो जाता है, क्यूआर फोन पे बिजनेस ब्लॉक हो जाता है, तो कैसे हम क्यूआर को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको केवाईसी तो करना बहुत जरूरी है। अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है तो केवाईसी करना आपको जीएसटी से करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप दोस्तों केवाईसी कर ले। इससे भी नहीं होता है तो आपको जो बैंक खाता है वो बंद हो गया, तो आपको बता दिए कि कैसे आपको बैंक चेंज करना है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका बैंक जो है मोबाइल नंबर खाता से, मोबाइल नंबर जो आपका बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर लिंक नहीं रहेगा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और दोस्तों उसमें आपको रिचार्ज होना चाहिए, क्योंकि आपको जब लिंक कीजिएगा तो मैसेज वहां पे गिरेगा, मैसेज जाएगा, तभी वो वेरीफाई करेगा फोन पे बिजनेस कंपनी। तो चलिए दोस्तों, फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए अंदाज तक। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।